हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरन क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में एस्टेट परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। तो फिर चलिए जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है। बिहार राज्य में 9 साल बाद 28 जनवरी 2020 को एस्टेट की परीक्षा आयोजित की गई थी और उसका रिजल्ट आने ही वाला था। तब तक सरकार के द्वारा परीक्षा को रद्द कर दिया गया और रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिसके कारण अभ्यर्थी काफ़ी दुखी हुए और अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। 21 अगस्त 2020 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय के बाहर एस्टेट के अभ्यर्थियों ने हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने अपनी मांग की। सरकार के सामने उन्होंने मांग रखी कि 28 जनवरी को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उस परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, न कि कोरोना में पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। बिहार में सरकारी स्कूलों में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए 37,440 खाली पदों को भरने के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा 9 साल बाद 2020 में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लगभग 2,47,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 317 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी और यह परीक्षा ऑफलाइन थी। इनमें से 4 केंद्रों पर धांधली की खबर आई, जिसके बाद 26 फरवरी को इन 4 केंद्रों का परीक्षा को पुनः आयोजित किया गया। 15 मई 2020 को परीक्षा परिणाम आना तय हुआ था, लेकिन बिहार बोर्ड ने एक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 16 मई को एस्टेट 2019 की परीक्षा को रद्द कर दिया। अब कोरोना काल में एस्टेट की पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय बिहार बोर्ड द्वारा लिया गया है। 9 से 21 सितंबर तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर से परीक्षा कराए जाने के फैसले को लेकर एस्टेट के अभ्यर्थी ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 28 जनवरी को हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी की जाए। वर्तमान में बिहार 2 समस्याओं से लड़ रहा है। बिहार में प्रतिदिन औसतन 2100 कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में परीक्षा कराना जोखिम से भरा कदम है। आपको बता दें कि कोरोना काल में 9 सितंबर से होने वाली एस्टेट परीक्षा में अभ्यर्थियों के ज्ञान की परीक्षा तो होगी ही, साथ ही साथ उनके इम्यूनिटी सिस्टम की भी परीक्षा होगी। लगभग 2,47,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए खुद की जान दांव पर रखनी पड़ेगी। दूसरी समस्या है बाढ़। बाढ़ के कारण सड़कें कट चुकी हैं। गांव मोहल्ले में पानी बढ़ जाने के कारण लोग छत पर रह रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण कोरोना महामारी के अलावा दूसरे संक्रामक रोगों के फैलने का भी डर है। बाढ़ प्रभावित लोगों की जिंदगी बहुत ही प्रभावित हो चुकी है और ऐसी स्थिति में परीक्षा देना काफ़ी चुनौती भरा है। अब हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट केस के बारे में। 16 मई को बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने बोर्ड के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई के दौरान बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इस परीक्षा के OMR सीट को नष्ट नहीं करेगी। मामले की सुनवाई अभी पटना हाई कोर्ट में चल ही रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जब मामला पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो बिहार बोर्ड पुनः परीक्षा कैसे करवा सकती है। इस परीक्षा का विरोध करने का एक और कारण ये है कि अभी तक इस परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट परीक्षा को दोबारा कराने के लिए 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच तारीख तो तय कर दिया और ये भी बता दिया कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी, लेकिन अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। जिस कंपनी को 9 सितंबर से परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उस कंपनी ने अभी तक इस परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया है। अब देखना ये है कि सरकार इसके ऊपर क्या फैसले ले रही है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आप तक उस वीडियो को ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।